राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली जी की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता माँ, मेरे हनुमान जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुन रहे हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो भगवान, उनके सभी कष्ट हरो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय हनुमान। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको अपने जीवन के कुछ खट्टे मीठे कड़वे पल जो समय आया है वो बताऊंगा, और बाबा नीम करोली जी ने मुझे अपनी शरण में कैसे लिया, कैसे साक्षात दर्शन दिए। पहली बार जब मैं कैंची धाम गया, महाप्रभु का अपार आशीर्वाद मिला था। सबसे पहले मैं बाबा जी की आज्ञा लेता हूँ, क्योंकि महाप्रभु का आशीर्वाद ही है ये बाबा नीम करोली जी का, जो मैं आज सुखी जीवन जी रहा हूँ। क्योंकि मेरा जीवन बिल्कुल नरक समान था। 3 साल पहले हालात ऐसे थे, शराब की नशे में जकड़ा हुआ था बिल्कुल, और सुबह दिन निकलते ही शराब पीने लगना, और शाम तक ऐसे ही घर वाले पीछे पीछे और मैं आगे आगे शराब के चक्कर में ऐसे ही जीवन बीत रहा था। बहुत नरक समान जीवन था, क्योंकि शराब जब घर में आ जाती है तो जीवन नरक समान हो जाता है। तन मन धन और सम्मान सभी तरह का नुकसान होता है। बाबा नीम करोली जी ने साक्षात दर्शन दिए और मुझे अपने चरणों में एक चुंबक की तरह खींच लिया। वो सारा वृत्तांत मैं आज आपको बताता हूँ, आपके साथ साझा करता हूँ। साथ जुड़े रहे मेरे भाई। हुआ यूं कि 3 साल पहले की बात है, करीब ये अगस्त की बात है, 2022 की, अगस्त 2022। और मेरा हाल नशे की जकड़ में ऐसा था, सुबह को शराब पीने लगता और शाम तक शराब के नशे में ऐसे ही बर्बाद हुआ फिरता था। घर वाले बहुत कलेश करते थे, लेकिन शराब इतनी बुरी चीज है, अगर किसी के घर में पड़ जाए तो बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। परिणाम यहाँ तक आ पहुंचा कि मेरी जो वाइफ है, वाइफ ने कहा कि मैं अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि दिन रात का कलेश था। तो इन्होंने अपने घर वालों को बुला लिया। मैं शराब के नशे में ऐसे ही लेटा हुआ था। मेरे ससुराल वाले आए और मेरी वाइफ के चाचा और उसके पिताजी आए। उन्होंने मुझे उठाया। फिर वे जो चाचा जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई सतेंद्र तो समझदार है, हम तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन तुम अपना जीवन ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हो। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये नशे की लत ऐसी है, बाद में पछतावा होता है। जब नशा थोड़ी देर के लिए उतरता है, बाद में पछतावा भी होता है कि कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन जब ये लत अपना प्रभाव दिखाती है तो फिर शराब के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप मेरे साथ कैंची धाम चलें। मैंने उस दिन तक कैंची धाम का नाम ही नहीं सुना था मेरे भाई, और उन्होंने मुझे कैंची धाम का नाम जो मेरे सामने लिया, मैंने उन्हें कहा कि कैंची धाम क्या है, कैंची धाम में। तो उन्होंने मुझे बताया कि कैंची धाम बाबा नीम करोली जी का धाम है, और वहाँ पर जाकर
सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वे मुझे समझाकर मैंने अपनी गलती मान ली, चले जाते हैं और मैं फिर YouTube पर नेट पर सर्च करता हूँ कैंची धाम, बाबा नीम करोली जी की फ़ोटो आती हैं और बाबा नीम करोली जी फ़ोटो में ही मुझे अपना बना लेते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहता है। फिर तो मुझे लगन लग गई, बाबा जी ने अपनी तरफ खींच लिया। मैं उस दिन से ही नशा बिल्कुल खत्म हो गया था। नशे का लालच बाबा जी के दर्शन करने से ही उस दिन खत्म हो गया और फिर लगन लगी प्रभु के चरणों की कि प्रभु के चरण में मैं जल्दी से जल्दी जाऊं, कैंची धाम कैसे जाऊं। बहुत जल्दी हो रही थी। उस समय पैसों का इंतजाम होना बहुत भारी था, लेकिन प्रभु की प्रार्थना करी, प्रभु आप ही बुलाओ, आपने मुझे अपनी शरण में लिया है। तो प्रभु ने अपने आप ही समाधान करवाया। एक जगह से कुछ पैसे आए, तुरंत ही मैंने गाड़ी वाले को कह दिया। 3-4 दिन के अंतर्गत ही ये सारा प्रोसीजर हुआ। 15 तारीख को वे आए थे और मैं 21 तारीख की शाम को, 21 अगस्त की शाम को हम यहाँ से कैंची धाम के लिए निकल लिए। मैंने अपने रिश्तेदारों को भी कह दिया जो मेरे पास आए थे, उन्हें साथ लेकर चले हम यहाँ से। और हम 22 अगस्त की सुबह 2022 में हम कैंची धाम पहुँचे। वहाँ सुबह दिन निकलते ही हम पहुँचे। हृदय में इतनी लगन थी, इतनी चाह थी बाबा जी के दर्शन की। एक मिनट ऐसा हो रहा था कि प्रभु के दर्शन कब होंगे, कब होंगे, कब होंगे। और वो घड़ी आ गई। हम कैंची धाम सुबह 8 बजे पहुंच गए और इतनी खुशी वहां मुझे मिली। उस पावन धरती पर पैर रखते ही फिर वहां से हमने प्रसाद लिया, कंबल लिए और फिर लाइन में लगे। हम लाइन में लगने के बाद में जैसे ही मुझे बाबा जी बैठे हुए दिखाई दिए सामने, पीछे ही था मैं, तो बाबा जी को देखते ही मैं रोने लगा। बाबा जी ने मुझे साक्षात दर्शन उस समय दिए थे। मैं अपनी जो मेरा सौभाग्य हुआ है आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। लाइन आगे बढ़ती गई दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, लाइन आगे बढ़ रही थी। मन में उत्साह उमड़ रहा था और मैं एक मिनट भारी हो रही थी। बस उछल उछल कर झांक कर बाबा जी की तरफ को देख रहा, कब प्रभु के साक्षात दर्शन करूं, उनकी शरण में बैठूं। और लाइन चलते चलते मैं बाबा जी के शरण में गया और वहां जाकर जो हुआ बस वो मुझे ही पता है और आप सिर्फ विश्वास ही कर सकते हैं। बाबा नीम करोली जी ने साक्षात दर्शन दिए और मैं वहां तेज तेज रोने लगा। बाबा मुझे बचा लो, यही मेरे हृदय में पुकार थी। बाबा मुझे बचा लो। बस तेज तेज रो रहा हूँ, पीछे लाइन खड़ी है और फिर पंडित जी कहते हैं, भाई साहब आप ऊपर एक पैड़ी ऊपर चढ़कर यहाँ पर बैठिए, दर्शन करिए बाबा जी के। और मैं वहाँ, मेरा सौभाग्य, मैं वहाँ एक पैड़ी ऊपर चढ़कर वहाँ बैठा और बाबा जी के दर्शन करीब 1 मिनट साक्षात दर्शन हुए। और उसके बाद में उस दिन से प्रभु की ऐसी कृपा है, सभी संकट दूर कर दिए बाबा ने।
हर मुश्किलें आसान कर दी, जीवन में आनंद भर दिया। मैं चाहता हूँ कि जो आशीर्वाद जो बाबा नीम करोली जी ने आशीर्वाद मुझे दिया है, ऐसा ही आशीर्वाद चैनल के माध्यम से मेरे हर भाई हर माताएं बहनें को मिले। उसके बाद मैं बस प्रभु ने जीवन में आनंद भर दिया, जीवन सुखी और स्वस्थ हो गया है। अगर कोई परेशानी आती है, बाबा जी से कहता हूँ बाबा जी ये परेशानी है, और तुरंत ही वो हल हो जाती है, बाबा जी हल कर देते हैं। ऐसे है मेरे महाप्रभु। उसके बाद में तो बस आना जाना रहता ही है प्रभु की शरण में। जब भी ये बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ, सोचना नहीं पड़ता, एकदम ही ये आदेश देते हैं और अपने आप ही ये इंतजाम करवा देते हैं पैसे का, हर तरह का। एक बार मैं पिछली 2 सितंबर को साइकिल यात्रा करके भी गया था प्रभु की शरण में। मेरा सौभाग्य, बाबा जी ने मुझे साइकिल से बुलाया और मैं चला गया। और अब फिर अगले सितंबर या अक्टूबर में बाबा जी बुलाएंगे तो मैं साइकिल पर दोबारा जाऊंगा, जाता ही रहूंगा महाप्रभु की शरण में। अतः मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि चैनल से जुड़े। चैनल पर बाबा जी की अपार कृपा है। आप चैनल से जुड़ेंगे, आपके सभी संकट दूर होंगे, यही मेरी प्रार्थना है बाबा जी से बार बार। बाबा जी मेरे भाई बहुत ऐसी मेरी माताएं बहनें हैं जो आ नहीं सकते, उनके घर बैठे ही सभी दुख दूर हो जाएं, यही मेरी प्रार्थना। जब इनकी कृपा हो जाती है तो हर संकट दूर भाग जाता है। ये मैं अपने जीवन में आनंद उठा रहा हूँ इनकी कृपा का। एक दिन बहुत तेज बुखार हुआ और मैंने तुरंत ही बाबा जी का कंबल ओढ़ा। घर वाले कह रहे थे कि दवाई ले लो, लेकिन मैंने दवाई नहीं ली और कंबल ओढ़ा, तुरंत बुखार ठीक। एक दिन यही भक्ति में पूजा में बैठे बैठे जाड़ में बहुत तेज दर्द हो गया और मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी इस जाड़ में दर्द है, और बस 2 मिनट के अंदर ही तुरंत जाड़ में दर्द उस दिन के बाद में नहीं हुआ। दोस्तों, ये सच्ची श्रद्धा और विश्वास का ही फल है। मेरा विश्वास मेरे बाबा जी, सभी रूपों में मैं बाबा जी को ही देखता हूँ, सभी भगवान के रूपों में। अतः दृढ़ विश्वास हो, अगर हमें एक दृढ़ अपने भगवान के ऊपर, अपने देवता के ऊपर दृढ़ विश्वास है, तो वे हमारी हर क्षेत्र में हर कदम कदम पर रक्षा करेंगे। यही हमारे रक्षक हैं। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। बाबा नीम करोली जी आपके सभी संकट दूर करें, यही मेरी प्रार्थना।